नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस कुमार। फिर आज आप सबके लिए लेके आया हूं एक मजेदार स्टॉक्स रेलवे सेक्टर के रिलेटेड। तो आज डिस्कस करेंगे रेलवे सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो ऑपरेट तो करते हैं सेम फील्ड में और ऑपरेशन लगभग सेम ही रहता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनका फिनेंशियल्स और उनका फंडामेंटल्स और उनका टेक्निकल्स, उनका ऑर्डर बुक कैसा है, जिससे ये दोनों स्टॉक्स या दोनों शेयर कह सकते हैं डिफरेंशिएट है ईच अदर से। तो उसके लिए डिस्कस करेंगे उन दो स्टॉक्स के बारे में जिनका नाम है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड और दूसरा है जुपिटर वागन्स लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि दोनों सेक्टर से, मतलब इस रेलवे सेक्टर से, इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा है और कौन आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिससे आप इस स्टॉक्स को अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप ये चूज कर सकते हैं आसानी से कि किस इन दोनों स्टॉक्स में से किस स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जो है ऐड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम 1996 में बना हुआ कंपनी है और जुपिटर वैगन्स 2006 में। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 12,000 करोड़ का है, जबकि जुपिटर वैगन्स का 17,000 करोड़ का है। इसका ऑपरेशन जो है, टीटागढ़ रेल सिस्टम रेलवे पैसेंजर का कोच बनाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन काम करता है, फ्रेट यानी जो मालगाड़ी होता है उसका भी कोच जो है वो ये बनाता है। इसके अलावा इसका जो डिफेंस सेक्टर में शिप बिल्डिंग का काम रहता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी टीटागढ़ रेलवे सिस्टम बनाता है। इसका अगर क्लाइंट देखे तो टाटा कंपनीज है, माझगांव डॉक है, ये सारे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके अंदर आते हैं। इंडियन रेलवे है, मेट्रो का है, इंडियन मेट्रो रेलवे सिस्टम है, ये सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है जिनके लिए ये काम करता है। वही जुपिटर वगैरह का ऑपरेशन देखेंगे तो इसका काम रहता है जो ट्रेन में ब्रेक सिस्टम है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, कंटेनर्स है, उसके बाद जो कंपोनेंट्स है यानी वागन्स बनाने का कंपोनेंट्स है, वो सारा काम ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका 6 प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया, जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करीब करीब 3,000 कोचों से पर ईयर। वही टीटागढ़ का देखेंगे तो इसका 4 प्लांट्स है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 8,500 वागन से पर ईयर। तो कंपैरिजन में ऑपरेशनली आप देखेंगे टीटागढ़ वागन्स आगे है। इसका ऑपरेशन एशिया और यूरोप दोनों जगह चलता है, जबकि जुपिटर वागन्स का सिर्फ इंडिया में ही इसका ऑपरेशन है। तो ऑपरेशनल व्यू में देखेंगे जुपिटर वागन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टीटागढ़ रेल सिस्टम। दूसरा चलते हैं, इसका जो है आप देखेंगे फंडामेंटल्स और रेवेन्यू के बारे में। दोनों कंपनीज में लास्ट मंथ में जो है अपना रिजल्ट क्यू का दिया था, जिसमें आप देखेंगे टीटागढ़ का रेवेन्यू में 90% का डिक्रीज आया था। वही आप जुपिटर वैगन्स में देखेंगे तो इसमें करीब करीब 6% का रेवेन्यू में नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन वही प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट में भी करीब करीब 19% का ग्रोथ देखने को मिला टीटागढ़ में, लेकिन इसमें 2% का जंप देखने को मिला है जुपिटर वैगन्स में। इसका सीएजीआर रेवेन्यू 38% बढ़ता है टीटागढ़ में, लेकिन जो जुपिटर वैगन्स आप देखेंगे 50% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो फंडामेंटल मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिट के तौर पे फंडामेंटल देखेंगे तो जुपिटर वैगन्स और टीटागढ़ दोनों एक ही ट्रैक पे है, ज्यादा कुछ अच्छा है नहीं। बात करें रिटर्न्स का तो लास्ट 1 ईयर में टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है 31% का नेगेटिव रिटर्न दिया, वही जुपिटर वैगन्स में 38% का नेगेटिव ग्रोथ रहा। लेकिन लास्ट 1 मंथ में टीटागढ़ में 34% ग्रोथ देखने को मिला, जो एबव द गैप मार्केट प्राइस, और जुपिटर में भी 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो परफॉर्मेंस लेवल में आप देखेंगे दोनों का जो ईयरली बेसिस और मंथली बेसिस में जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट आसपास ही है। तीसरा अगर हम देखेंगे कि इसका प्राइस टारगेट के बारे में, तो करंट प्राइस जो है उसके ऊपर एनालिस्ट का मानना है कि इनका जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, यानी टीटागढ़ के पास आप देखेंगे 2025 मार्च क्वार्टर के पास खत्म होते होते इसके पास 34,000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जबकि जुपिटर वैगन्स के पास 6,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चलते एनालिस्ट का मानना है कि टीटागढ़ का वो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम जो है वो अपने करंट प्राइस से करीब करीब 30% ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और जुपिटर वैगन में आपको करीब करीब 25 से 26% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे सिस्टम के ऊपर जैसे
ग्रोथ दिख रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, वो अगर ऐसा कंस्ट्रक्ट रहा दिस फिजिकल ईयर तो ये तीनों एरिया आप देखेंगे ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरा है उसका ऑर्डर बुक, चौथा है एनालिस्ट का टारगेट, और ये चारों एरिया में सबसे अच्छा जो सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है कंपैरिजन में वो टेट्रागोनल सिस्टम है कंपैरिजन टू जुपिटर वैगन्स। तो आप डिसाइड करिए आपको कौन सा स्टॉक के साथ जाना है लॉन्ग टर्म में और कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में हटाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों स्टॉक्स में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से एनालिसिस करने में फायदा मिले। सो और भी अच्छा अच्छा रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट स्टॉक्स के ऊपर मैं लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय।